संगठन का आगाज 21 मई 2016 को आपके बगल के कस्बा कौड़ी गांव से हुआ था। हम एक दिन से चले थे, आज हम वृक्ष के रूप में बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत बहुमूल्य है। जैसा कि वरुण जी ने अभी बताया कि हम जहाँ पे हैं इस संगठन के लिए, वहीं से अगर सोचें तो इस संगठन में और भी चार चांद रख सकते हैं। गोरखपुर में आज हम अपनी संघर्षों की अलग बहुत अच्छे से जगाए हुए हैं। कहीं भी हमारे साथी के साथ किसी शासनिक प्रशासनिक हमला का दम नहीं है कि हमारे साथी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे। अगर कोई कर भी देता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। यही हमारे संघर्षों का एक पहचान है और इसी के नाते पीपीए जाना गया। मित्रों, मैं चाहता हूँ चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो अपने अगल बगल के जिलों में, अगल बगल के तहसीलों में जहाँ भी उनकी पहुँच पकड़ है, इस संगठन का निरंतर विस्तार करें। अगर आप इस संगठन का विस्तार करते हैं तो स्वयं की आपकी एक पहचान बनती है और संगठन के लिए भी एक मजबूती मिलता है। तो ऐसे में मेरी यही अपेक्षा और आकांक्षा आपसे है कि आप जहाँ हैं, जिस भी कड़ी से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पीपीए का विस्तार करें। पीपीए संगठनात्मक दृष्टि से ऐसा संगठन है जहाँ एक सदस्य से लेके एक संयोजक तक आम व्यक्ति की तरह कार्य करता है और इस संगठन को बढ़ाने में सहयोग करता है। अभी देखिए, श्री सुमेंद्रनाथ पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं, आप लोग कुशीनगर जनपद में विस्तार दिए थे और वो कुशीनगर जनपद आज एक वट वृक्ष के रूप में तैयार है। वहाँ की सारी इकाइयाँ, सारी तहसीलें गठित हैं और एक आवाज़ पे किसी साथी के साथ कोई समस्या होती है तो उस समस्या को वो चुटकी बजाते हुए भी उस साथी की समस्या का वो निदान कर देते हैं। तो ये संगठन के लिए बहुत बड़ी एक आशा और उम्मीद की किरण है। एक संगठन अपने सदस्य के लिए खड़ा होके उसके समस्याओं का निराकरण कर दे, निस्तारण कर दे, यही उस साथी के लिए बहुत बड़ी चीज है। आज हम जिस अखबार के लिए कार्य करते हैं, किसी समस्या में अगर फंसते हैं तो वो अखबार हाथ उठा देता है। जब वो अखबार हाथ उठा देता है तो हमारे पीछे कुछ नहीं दिखता है। अगर कुछ दिखता भी है तो दिखता है संगठन। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी साथी के साथ कोई समस्या आन पड़ी, उसके लिए पीपीए 12 बजे रात को अगर पुकार करेंगे तो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन उस साथी के साथ खड़ा मिलेगा। और हम तब तक खड़ा होंगे
जब तक उस हमारे भाई की समस्या का समाधान नहीं हो जाए। मित्रों, संगठन तो बहुत सारे हैं, जहाँ 4 लोग मिल जाते हैं तो एक संगठन खड़ा हो जाता है। तो मुझे संगठन पे कोई कमेंट नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर जिस संगठन के साथ हैं, पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के साथ हैं, तो पूरी दमदारी, पूरी क्षमता और पूरी निष्ठा के साथ आप खड़े रहेंगे। आप का वो कदम मजबूती के साथ पीपीए के साथ खड़ा रहेगा और पीपीए भी उसी दमदारी के साथ, आपके पूरे निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपका मदद करेगा। मित्रों, आज इस चौरी चौरा तहसील का जो पुरानी इकाई थी, लोकतांत्रिक क्रिया के तहत उसका नवीनीकरण होना है। पुरानी इकाई ने अच्छा कार्य किया है, उस अच्छे कार्य को और दमदारी के साथ आप आगे बढ़ाना। उसके लिए हम अपने पदाधिकारियों का चयन करेंगे। चयन का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें, कुछ समस्याएं आई जिसको लेके हम समझते हैं कई बदलाव भी चौरी चौरे में हुए हैं। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि इस बारी जो इकाई गठित हो वो पूरे 3 साल तक निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से अपना कार्यकाल पूरा करें और उस 3 साल के कार्यकाल में ये बता दे कि चौरी चौरा एक मजबूत इकाई है, चौरी चौरा एक धमाकेदार अपना आगाज प्रस्तुत करेगी और चौरी चौरा से एक उम्मीद की किरण पीपीए के शीर्ष नेतृत्व को दिखेगा कि चौरी चौरा के साथ ही जुड़ने वाले गौरी बाजार में, जुड़ने वाले देवरिया में, जुड़ने वाले कुशीनगर में, जुड़ने वाले पड़ौना में, जुड़ने वाले महाराजगंज, सारे जनपदों में चौरी चौरा के साथी अपने इस पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के साथियों का विस्तार करेंगे, उनको पदस्थापित करेंगे। मित्रों, आप लोग ही इस संगठन की शक्ति हैं। किसी संगठन की शक्ति उस संगठन का कार्यकर्ता ही होता है। अच्छा करेंगे तो आपका संगठन आगे जाएगा। आपस में खींचातानी करेंगे तो आपका संगठन वहीं खड़ा रहेगा। संगठन है, संगठन तो एक ट्रेन का डिब्बा है, जो ट्रेन कई डिब्बों से जुड़ के बनती है और चलती जाती है। स्टेशन आता है, कुछ लोग उतर जाते हैं और कुछ लोग चढ़ जाते हैं। भीड़ जस की तस बनी रहती है। उसी तरह से संगठन है। संगठन में आपको ये सोच और फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हमारे इतने साथी चले गए। अगर इतने साथी चले गए उससे ज़्यादा साथी आएंगे, लेकिन आपका जो निष्ठा है, जो ईमानदारी है, जो अपने सदस्यों के प्रति समर्पण है, वो होना चाहिए। हम किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, हमको अपने संगठन का अगर कोई साथी रात के 12 बजे अगर पुकारता है, ये भी छपता है, तो मुझको पहुंचना चाहिए। नहीं भी हम पहुंच पाते हैं तो हमारा जो शीर्ष आज चौरी चौरा में जेपी गुप्ता के रूप में कार्य करता है, उस साथी को, उस
पीड़ित साथी के मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ये संगठन है, संगठन के किसी साथी के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो उसका मनोबल दूना नहीं तीना हो जाता है और इस नाते हो जाता है कि मेरा साथी मेरे पीड़ा के समय में मेरे साथ खड़ा है।